हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी जिसका नाम है हॉरर हाउस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलकपुर नाम के गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने के लिए आता था उसकी किसी न किसी कारण मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार राकेश नाम के एक आदमी ने उस घर को बहुत सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे राजू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने के लिए आ गया। घर में आने के 1-2 दिन बाद राजू को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन राजू दौड़ता हुआ राकेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया है और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते राजू अचानक चुप हो गया और राकेश की तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राजू डर से चीखने लगा। राकेश राजू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। राजू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए राकेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में अचानक घर की बिजली चली गई। राकेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ हुई होगी। इतने में राकेश को राजू के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। राकेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। राजू को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। राजू को सहमा देख राकेश ने उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले गया। उसका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर से भौंकने लगा। राकेश को आभास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही राकेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखते राजू डर के मारे चिल्लाने लगता है। राकेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से भागने की कोशिश करने लगा। घर से बाहर निकलते हुए अचानक राकेश के पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ी में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी पैर बाहर नहीं निकल पाता। राजू अपने पापा को बाहर खींचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय न दिखने पर राजू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत राजू को एक कमरे में खींच ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ राकेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। राकेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर राजू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो राजू मिलता है और ना ही कुत्ते का कोई पता चलता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते तो राकेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद राजू बिजली ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। राकेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर राकेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद राकेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता।